कैसे हैं मेरे चंगू मंगू? ऑल गुड। धराम से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। चलिए ध्यान देते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कि मैं हूं -1.2 -3.2 -5.2 और माइनस क्या है 7 है। हाँ 7 है, शायद 7 ही होगा। 7.2। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा हूं? ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4। D1 इज इक्वस टू क्या होगा? A2 माइनस A1। आंसर देखो क्या होगा? -3.2 माइनस -1.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3.2 प्लस 1.2। आंसर अब पता है कि 3.52 बड़ा है 1.2 से, तो माइनस आएगा और ऑपरेशन होगा माइनस का। दैट मीन्स 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2। तो चलिए ये आया। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या चीज़? D2 भैया निकालो। D2 का वैल्यू क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू क्या है? -2 5.2 माइनस A2 का वैल्यू क्या है? -3.2। ध्यान दीजिए आंसर में ये जो फॉर्मूला है ये माइनस है, ये फॉर्मूला यहाँ पे माइनस में लगा हुआ है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पे हर एक में वही हो रहा है। तो क्या होगा? -5.2 और माइनस माइनस प्लस। जब ब्रैकेट को खोलेंगे अब देखिए क्या होगा। इसका भी आंसर 2 आया। क्या आया? -2 आया। 5 बड़ा है 3 से। सिमिलरली हम D3 भी निकाल लेते हैं। इसका होगा A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू क्या है? 7.2 माइनस में है -5.2। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5.2 लिखा, आंसर आया -2। तो हमने देखा कि D1 इज इक्वस टू है D2 इज इक्वस टू है D3 के। तो हम कहेंगे दिस इज एन AP। दिस इज एन AP। लेकिन इसका D का वैल्यू क्या है? ये D है -2। अब ये खतरनाक चीज आ गया कि अगर D आपको निकल जाए और ये AP में हो तो आगे के 3 और पद, मतलब कि 3 और बॉक्स आप बना लें और बताएं कि क्या होगा इन तीनों में। बस D को उठाइए, इसमें जोड़ दीजिए। हम बोलेंगे भाई साहब, ओ भाई साहब सुन रहे हैं? ओ भाई साहब क्या है ये? A5। A5 के पास गया, A5 के पास जाना है और पूछना, ओए A5 तुम्हारा वैल्यू कैसे निकाले? तो A5 बोलेगा क्या? पीछे जाओ, पीछे पड़ोसी के पास जाओ और उसमें D जोड़ देना। बोला ठीक है। A5 के पास गया तो बोला है कि तुम A4 जो मेरा पड़ोसी है पिछला, उसमें D जोड़ लो, आंसर हम आ जाएंगे। तो A4 का वैल्यू है -7.2 और उसमें हम क्या जोड़ने वाले हैं? -2। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा D है। तो हमें क्या मिला? A5 की वैल्यू जरा ध्यान देंगे, प्लस माइनस माइनस हुआ, इसमें माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा? -5.2 है, -5.2। ये तो बढ़ रहा था। वाह वाह रे वाह, ये क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैं गधा हूं, घोंच हूं। देखो जरा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस
माइनस, तो ये हो जाएगा 7.2 माइनस 2, तो क्या होगा, रिजल्ट हुआ -9.2। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई, 9.2 आया, माइनस में क्या आया, 9.2। अब जाएंगे पूछेंगे A6 तुम्हारी वैल्यू क्या होगी। तो A6 ने बोला भाई मेरे पीछे वाला जो A5 है ना उसमें D जोड़ दो, मैं आ जाऊंगा। बोला वाह बड़ा अच्छा चीज बता रहा है भाई। तो बोला A6 इज इक्वल टू क्या होगा, A5, मतलब A6 के पास गया तो बोला क्या भाई पीछे वाले के पास जाओ, मेरे को अगर निकालना हो तो पिछलका के पास जाओ और उसमें D जोड़ दो। हम लोग ठीक, वाह बड़ा हेल्पफुल बंदा है A6। A5 का वैल्यू क्या है, -9.2 प्लस -2, तो इसका आंसर हो गया -11.2। वाह बड़ा मजेदार चीज है भाई साहब। अब बताओ चंगू A7 कैसे निकलेगा। चंगू कहेगा सर बोर क्यों करते हो, एक बार तो पता चल गया ना कि A7 अगर निकालना है तो पिछलका के पास जाओ ना, बार बार मेरे से क्यों पूछते हो। तुम भी सही बोलते हो भाई, बार बार तुमसे क्यों पूछूं, चलो इसी से पूछ लेते हैं। A7 उठो, तुम्हारा वैल्यू निकालना है, कैसे निकलोगे। तो A7 ने बोला पिछलका के पास जाओ ना भाई, पीछे वाले के पास जाओ, A6 के पास जाओ और उसमें D जोड़ लो। बोले ठीक है। A7 इज इक्वल टू क्या होगा, A6 प्लस D। A6 का वैल्यू कितना है, -11.2, उसमें हम ऐड कर लेंगे इतना और आंसर आ गया ढिंचक 13.2 माइनस में, ये भी है माइनस में। गॉट इट। तो बड़ा मजेदार था ये क्वेश्चन, आपने अच्छे से सीखा, बिल्कुल सीखा होगा। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन थर्ड फिनिश हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत नो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे बना हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, और ये आगे का क्वेश्चन कहता है कि इसमें भी पहले फाइंड कीजिए कि क्या ये एपी है या नहीं, क्या ये एपी है या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, -10 -6 -2 2। तो चलिए ये हो गया A1, ये होगा A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4, ये हुआ A3। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, हर एक बार लिखना जरूरी है। -6 -10, आंसर आया -6 प्लस 10 4। D2 का वैल्यू क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू -2, माइनस किया -6 को, -2 प्लस 6, आंसर आया 4। भाई साहब ये भी लग रहा है एपी है, लेकिन D3 तक चेक करना जरूरी है। A4 माइनस A3 वैल्यू क्या है भाई देख लो, ये भी होगा 4। तो हमने देखा कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 4। तो हमने कहा कि दिस विल बी एन AP। अब हमें क्या करना है कि हमने आगे के 3 बॉक्स प्रिपेयर किए, 3 अलग अलग टर्म निकालने के लिए, A5 A6 और A7, और हमने शुरू किया निकालना D। हमें पता है क्या कि D का वैल्यू 4 है, D का वैल्यू 4 है। तो चलिए आगे निकालते हैं। हम गए 5 के पास, पूछा है भाई A5 तुम्हारा वैल्यू कैसे निकलेगा। बोला A5 क्यों पकाते हो सर, पीछे वाले के पास जाओ ना और उसमें D जोड़ दो ना, बार बार एक ही चीज क्यों पूछते हो। हम बोले ठीक है, थेथर टाइप का है ये तो क्वेश्चन, बार बार वही आ रहा है, हम भी क्या करें। चलो A5 इज इक्वल टू पीछे वाला, दैट मीन्स A4 प्लस D। आंसर क्या होगा, A4 है 2 प्लस D है 4 इज इक्वल टू 6। वाह
बड़ा आसान था, निकल गया। हम फिर गए A6 के पास, नॉक नॉक नॉक, A6 कैसे निकलोगे भाई? तो बोले भाई एक ही बार 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 क्यों पूछते हो, A6 निकालना है तो A5 के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आते हो? A5 के पास जाओ और D उसमें जोड़ दो, आंसर आ गया। तो A5 तो निकाले हुए 6 + 4, ओहो 10। वाह रे वाह, ये तो बड़ा धराम धराम निकल रहा है। सीखने के बाद बड़ा आसानी से क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से A6 के पास गया, 7 के पास, और पूछा भाई साहब आप कैसे निकलोगे? तो बोला भाई पिछले क्वेश्चन में यही चीज आके पूछा था मेरे से आपने। गुस्सा हो गया A7, फिर भी पूछा A7 फिर से बता दो तुम कैसे निकलोगे? झुंझला के बोला भाई साहब पीछे वाले के पास जाओ ना, उसमें D जोड़ लो, एक ही रट लगा रखे हो, A7 कैसे निकलेगा, A7 कैसे निकलेगा। अजीब सर जी है, एक ही चीज बार बार पूछते हैं। A6 के पास जाके D को ऐड कर लो भाई। तो चलो A6 है 10 और D है हमारा 4, आंसर आया 14, ये 14 हो गया, 3 टर्म हमारे निकल गए। आसान था, बिल्कुल आसान था। आप देख लीजिए, आसान लगा तो अच्छा है। तो चलिए एक क्वेश्चन और खींच लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब हमने 4th को क्लियर किया, 5th नंबर को खींचते हैं फटाफट। वाह, मतलब आप सीख रहे हो तो मजा आता है फिर बनाने में, है ना। तो चलिए 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैं हूं 3। आहा बड़ा मस्त क्वेश्चन है, रूट वाला आया। रूट वाला देखते ही ना बच्चे भारी है सर जी, मेरे से ना बनेगा। ऐसा थोड़े होता है, जैसा है क्वेश्चन हल्का ही होता है। उठा के देखा है कभी इस क्वेश्चन को, भारी थोड़े है, मेरे को तो हल्का लगता है। ये है हमारा A1, ये है हमारा, ये पूरा है हमारा A2, ये पूरा हमारा क्या है A3, और ये पूरा क्या है हमारा A4। D1 का वैल्यू क्या होगा, A2 - A1। चंगू मंगू बोल रहा होगा सर जी एक ही गाना गा गा के पकाते क्यों हो? कोई नहीं, आदत है। D1 का वैल्यू क्या होगा, A2 - A1। A2 का वैल्यू 3 + √2, माइनस कर दो 3 से 3 कट गया, √2 आ गया। D2 का वैल्यू क्या होगा, A3 - A2। D2 का वैल्यू क्या होगा, A3 - A2। A3 क्या है भैया, 3 + 2√2, माइनस कर लो किसको, A2 को। तो जब आप माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से होगा ये माइनस। ये गाना गाने की बात नहीं है, ये साइन बदलने की बात है। गाना भी गाएंगे, 3 + 2√2 -3 - √2, 3 चला गया। 2√2 में से एक √2 माइनस हो गया तो एक √2 बच गया। 2√2 है लिखा हुआ, 2√2 में से 1√2, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, 1√2 माइनस हो गया तो क्या बच गया, एक ही √2 बचेगा ना भाई साहब। इसी तरीके से हमने कहा भाई D3 भी फाइंड कर ही लेते हैं, तो चलिए हो जाइए शुरू। D3 का वैल्यू क्या होगा, A4 - A3। A4 का वैल्यू क्या है, 3 + 3√2, माइनस कर लो A3 को, 3 + 2√2, 3 + 3√2, -3 - 2√2, 3 से 3 चला गया। 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, 3 रोटी में से 2 रोटी जाएगा, √2 रोटी, 3 रोटी में से 2 रोटी जाएगा तो एक के रोटी नहीं बचेगा भाई। यही तो है, रोटी नहीं √2। अच्छा, 3 √2 - 2 √2 बचा क्या, 1 √2। हमने देखा कि D1 = D2 = D3 = D √2। वाह वाह वाह, क्या देखा, √2। तो हमने फाइंड कर लिया कि D की वैल्यू क्या है सर जी, ये है √2। तो क्या हम अगला टर्म यहां पे क्या आने वाला है,
तीन और टर्म, थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ तो आपका क्वेश्चन होता है ऑलवेज। तो ये जो तीन टर्म है आगे के, कौन से, A5, A6 और A7, इनको निकालना है। A5 के पास गया और पूछा भाई साहब A5 आप कैसे निकलते हैं? उसने बोला भाई पड़ोसी के पास जाओ, A4 के पास जाओ, उसमें D को जोड़ दो, मैं आ जाऊंगा। A4 के पास गए, A4 बोला मैं हूं 3 + 3√2 और प्लस आप √2 कर लो क्योंकि D का वैल्यू √2 है। ये क्या है हमारा, D है। तो 3√2 और 1√2 मतलब कि 3 रोटी और 1 रोटी को जोड़ोगे तो कितना रोटी आया भाई? 4 रोटी। क्या रोटी खाता है भाई? 4 ही ना खाता है। 3√2 और 1√2 वो 1√2 मतलब 3 रोटी और 1 रोटी मिलके कितना हो गया? 4 रोटी। अच्छा बात है। 3 + 4√2 ये आ गया 3 + 4√2। √2 जोड़ना बहुत आसान है, रोटी के जैसे उसको बिहेव करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़ा मजे से होगा। A6 उठ A6 का वैल्यू क्या होगा? A6 बोला ए सर जी कितना आराम से सोए हुए थे बक्सा में बंद होकर, काहे उठाते हैं जी? जाइए ना पड़ोसी के पास, पिछल का पड़ोसी A5 के पास, उसमें D जोड़ लीजिए ना, रोज आते हैं यही तंग करने के लिए। बट तो हमने बोला A6 का वैल्यू क्या होगा? A5 + D और वो क्या होगा बताओ भाई? 3 + 4√2 + √2। अरे 4 रोटी 1 रोटी कितना होगा रे? 5 रोटी रे, मतलब 5√2, सॉरी इट्स नॉट रोटी, इट्स √2। सो द वैल्यू इज 3 + 5√2, 5√2, ओके 5√2। अब मजेदार चीज आ रहा है भाई साहब, फिर से 7 को जा रहे हैं तंग करने। ए 7 उठ जा, तेरा आंसर कैसे आएगा रे? तो बोला भाई साहब रोज यही पूछते हैं आके, एक बार में क्यों नहीं समझते हैं कि पीछे वाले के पास जाओ ना, उसमें D जोड़ लो। बोले ठीक है। A7 की वैल्यू क्या होगी? A6 + D। A6 की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाली है, ये 3 + 5√2 और उसमें √2 को जोड़ दिया, 5√2 और 1√2 कितना हो गया? 6√2। इस बार पूछेगा सर रोटी नहीं बोला, चल ठीक है, नहीं बोला तो नहीं बोला। 3 + 6√2। तो ये था हमारा 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये 5th नंबर का क्वेश्चन फिनिश हो गया, 10 क्वेश्चन इसमें और रिमेनिंग है।